साथियों, में सबसे पहले 7 वादे कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। 7 वादे पक्के इरादे। मैं सबसे पहले वादे की बात करता हूं, वो महिलाओं के बारे में है। माताएं बहनें बैठी हुई हैं, हर महिला को 2000 रुपए प्रति माह हर महीने सहायता राशि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद मिलेगी। और यही नहीं, 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी मिलेगा। जो इन्होंने 1100-1200 तक का पहुंचा दिया था 500 से, वो दोबारा 500 पे मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी के वायदे हैं। हमारी करनी और कथनी में अंतर नहीं होता। भूतकाल में जो वायदे किए वो ज्यों की त्यों लागू हुए हैं। राहुल गांधी जी के और हुड्डा साहब की यही एक खासियत है। दूसरा वायदा युवा साथियों के लिए किया गया है। HPSC और SS बोर्ड को बंद करके भ्रष्टाचार का अड्डा कौशल रोजगार निगम के नाम से मनोहर लाल खट्टर ने 2021 में शुरू किया था। उसके तहत तमाम सरकारी कर्मचारी, चाहे पटवारी हो, क्लर्क हो, सबको उन्होंने ठेके पे देने का काम किया। साथियों, एक एम्प्लॉयमेंट होती है। पढ़े लिखे भाई और बहन जो बैठे वो समझेंगे मेरी बात को। इन्होंने डिप्लॉयमेंट यानी ठेके पे दिहाड़ी पे नौकरियां दी, जिसको बंद करके कौशल रोजगार निगम को कांग्रेस पार्टी दोबारा से नियमित पक्की भर्ती 2 लाख रिक्तियों को भरेगी। मेरिट के आधार पर मीडिया के साथियों का ध्यान आकर्षित करके चाहता हूं, मेरिट के आधार पर जो बहन और भाई काबिल होंगे 2 लाख युवा साथियों को नौकरी पक्की नियमित दी जाएगी भर्ती विधान के तहत। इस बात को भारतीय जनता पार्टी और उनका IT सेल और उनका गोदी मीडिया 2 दिन से बड़ा भ्रमित कर रहा था। बड़ी मुश्किल से हमने ये बात समझाने की कोशिश की। 2 लाख नौकरी युवा साथियों को मेरिट पे मिलेगी। और यही नहीं, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए नशा फ्री हरियाणा दिया जाएगा। हरियाणा में बदमाश और नशा देखने को नहीं मिलेगा चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के शपथ लेने के बाद। तीसरी बात किसानों की आती है। साथियों, जिस MSP के रेट के लिए हमने अपने 750 से ज्यादा किसानों की शहीदी दी और तानाशाह नरेंद्र मोदी वादा करके भी मुकर गए। कांग्रेस पार्टी ने आपसे वायदा किया है कि सरकार बनते ही MSP के रेट पे कानूनन गारंटी दी जाएगी, यानी कानूनन इसको आपका अधिकार बनाया जाएगा। यह किसानों को अधिकार दिया गया है। MSP के ऊपर रेट पे ही व्यापारी आपका एक दाना खरीदेंगे। और अगर किसी कारण से किसान की फसल खराब हो जाती है, तत्काल मुआवजे का प्रावधान है। कोई भी सरकारी कर्मचारी गिरदावरी के बहाने उसको डिले नहीं कर सकेगा, उसमें लेट नहीं कर सकेगा आपके मुआवजे को। और यही नहीं, अभी जैसे MSP की भारतीय जनता पार्टी बात करती है 10 फसलों में दे दी, फिर कहते हैं 14 में दे दी, लेकिन 1-1.5 हजार रुपए क्विंटल का फर्क होता है। तीसरा कानून कांग्रेस पार्टी यह भी लेके आ रही है कि MSP के ऊपर कानून बनाने के बाद किसी भी धन्ना सेठ ने किसान का एक भी दाना MSP से 1 पैसा कम खरीदने की जरूरत अगर की, तो उस धन्ना सेठ को, चाहे वो मोदी का कितनी प्रिय क्यों ना हो, जेल में ठोकने का भी कानून बनाएगी पार्टी। यानी एक दाना भी MSP से कम रेट पे नहीं खरीदेगी कोई भी सरकार की एजेंसी। महिला, युवा और किसानों के बाद सामाजिक न्याय की बात करते हैं। चौथा सब्जेक्ट है बुजुर्ग। काफी संख्या में बैठे हैं। बुजुर्गों को हर महीने 6000 रुपए पेंशन कांग्रेस की सरकार आने पे दी जाएगी। कोई भी हमारी माता बहन किसी भी कारण से विधवा अगर हो जाती है, तो विधवा महिला के लिए भी 6000 रुपए हर महीने पेंशन का प्रावधान है। और सामाजिक न्याय में तीसरी घोषणा, दिव्यांग चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी भी धर्म जाति का हो, किसी भी आयु का हो, दिव्यांग यानी जो शारीरिक रूप से विकलांग हो जाता है किसी कारण से, उसको भी 6000 रुपए की पेंशन हर महीने मिलेगी। और चौथी घोषणा OPS ओल्ड पेंशन स्कीम, जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी भाई हैं वो समझते हैं इस बात को। बहुत पुरानी मांग थी ये कर्मचारियों की। ओल्ड पेंशन स्कीम को सरकार बनते ही बहाल किया जाएगा। यह सामाजिक न्याय की बात हो गई है। इसके बाद बात आती है पिछड़ा वर्ग की। हमारे समय में क्रीमी लेयर की लिमिट जो है वो 8 लाख थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी सरकार ने उसको 6 लाख कर दिया। और क्रीमी लेयर कम करने का यह मतलब होता है कि काफी सारी सरकारी योजनाओं से पिछड़े वर्ग के काफी बहन और भाई जो उसके क्वालिफाइड थे, उसके हकदार थे, वो वंचित रह जाते हैं। कांग्रेस पार्टी 6 से 8 ही नहीं, 8 से भी बढ़ाकर इसको 10 लाख पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर की लिमिट करेगी। और यही नहीं, जातिगत जनगणना के हिसाब से पिछड़ा वर्ग के लिए यह भी
प्रावधान किया गया है। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी ही हिस्सेदारी होनी चाहिए। यानी आज देश के सारे संसाधनों पर नरेंद्र मोदी के प्रिय 10% लोग डाका डाल रहे हैं। जी जी एमपी साहब बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं, आ चुके हैं, हेलीपैड पे उतर चुके हैं। जिन्होंने स्वागत करना है, माला वाले भाई स्वागत के लिए तैयार हो जाएं और स्टेज को थोड़ा सा उनके लिए जगह बनाएं, खाली करें, अपने आप समझदारी का परिचय देकर। एक घोषणा उसके बाद आती है 100 गज के प्लॉट दोबारा से योजना शुरू होगी। 3.5 लाख की लागत से 2 कमरे का मकान बनाकर भी सरकार देगी। और आम आदमी के लिए 300 यूनिट बिजली की फ्री और 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। जो 5 लाख की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, कांग्रेस की सरकार आपको 25 लाख का वादा कर रही है। साथियों, ये 7 वादे पक्के इरादे मैंने आपके सामने पार्टी के बताए हैं। इन सब वादों को देखते हुए भी आपने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हमारे